राव राव जी यार क्या मौज आ रही है। आप एरिया की वैसी वक्त कट रहा है बेटे। नागासाकी आ चुका हूँ। वो अब दिखाऊंगा वो जगह जहाँ पर एग्जैक्ट बम फटा था। एग्जैक्ट वही जगह। निकल के इंटरनेट कैफे से बढ़िया नहा धो के शेव बना के नाइस एंड क्लीन। वो पहाड़ है हर जगह। उधर एक मॉल सा है, शिमामुरा नाम से एक मॉल सा है। वो जापान में काफ़ी सस्ती जगह, जैसे यूनिक्लो नहीं रहता और जीयू, तो ये भी वैसे सही बहुत सस्ता रहता है। तो एक देख रहा हूँ सर्दी की जैकेट, बस ये 4-5 दिन के लिए मिल जाए तो ठीक है, ना तो फिर अपना ऐसे ही काम चलाएंगे और उसके बाद नागासाकी टूर। अभी ना यार भक्क गर्मी हो रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मरंदे जैकेट पैकेट की क्या जरूरत है, चलो यार। पर नहीं, मुझे वो रात याद है, ठंड लगती है और उसका कोई इलाज नहीं होता ना, तब ऐसा रहता है कि यार ये रात कब कटेगी। ले ली यार जैकेट, नहीं ली वो, मतलब ऐसी 4-5 दिन के लिए चाहिए सिर्फ, और वैसी जैकेट थी जब मैं उसके बाद कभी नहीं पहनूंगा उसको ना। और वो 4000 की मिल रही थी। मैंने कहा छोड़, नीचे का ले लिया। वो नहीं रहते इनर रहते हैं जो गरम गरम से, वो ले लिए। नीचे का मामला ज़्यादा जरूरी है, ऊपर तो पुशअप मार के कर लूँगा गरम। पार्किंग की तो बड़ी दिक्कत रहती है यार ये बाइक वाइक और स्कूटी की ना। गाड़ियों की हर जगह मिल जाती है, इसकी नहीं मिलती। यहाँ लगी हुई, यहीं लगा के काम चला लेंगे। जापानीज स्कूल के और यूनिवर्सिटी के बच्चों को ना यहाँ पर जरूर लेके आते हैं, नागासाकी में और हिरोशिमा में, दिखाने के लिए कि भैया क्या हुआ था पास्ट में। स्कूल कॉलेजों के बालक फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं अपने कि हम यहाँ आए थे घूमने। ये रहा स्टैचू ऑफ पीस। ये स्कूल के बच्चों के ग्रुप्स आते ही रहते हैं, पूरे दिन यही लगा रहता है। इनको सबको ये सिखाया जाता है कि वर्ल्ड पीस सबसे बेस्ट है। जब एटॉमिक बॉम्ब गिरता है तो ऐसी हालत हो जाती है। ये चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए, इसको एक्सेप्ट करो, ज़िंदगी को अप्रिशिएट करो। तो बच्चों को ये बचपन से सिखाया जाता है तो अच्छी बात रहती है। और ये जो पीछे स्टैचू है ना, ये स्टैचू ऑफ पीस, उसमें लिखा होता है, इसमें जो एक हाथ ऊपर है ना, उसका मतलब है कि ये साइन है एटॉमिक बॉम्ब वहाँ से गिरा था, तबाही आई थी ऊपर से, तो हमेशा याद रखना। और लेफ्ट वाला हाथ है पीस की तरफ, शांति बनाए रखो। और पैर एक मोड़ रखा है, उसका मतलब है, वो दिख रहा है पैर मुड़ा हुआ है, पैर मुड़ा हुआ उसका मतलब है मेडिटेशन, दिमाग को शांत रखो। और एक पैर जो नीचे रखा हुआ है उसमें मसल वसल काफ वाफ कैडे बन रहे हैं, उसका मतलब है कि ह्यूमैनिटी, मतलब इंसान की मदद करेगा तो ये जीवन बचेगा, नहीं तो फिर ऐसे तो कुछ ही करते रहो, लोगों की मदद करो। ये इसका साइन है, स्टैचू बना हुआ है ये। अगर इससे सीख जाए तो बढ़िया बात है, ना सीखे तो फिर तो दुनिया चली रही है। जो भी लोग उस अटैक में मारे गए थे ना, तो उनकी याद में हर कोई यहाँ पर आके फूल वूल चढ़ाता है, ये सब करता है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एसोसिएशन बना रखी है, बहुत ज़्यादा बड़ी एसोसिएशन है जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती है। और इस पे बोलती है कि भैया एटॉमिक बॉम्ब तो उस टाइम पे था, उसने ऐसी हालत कर दी थी। न्यूक्लियर बॉम्ब तो उसका बाप है, 10 गुना ज़्यादा, उससे ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, तबाही मचा सकता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बंद करो बंद करो बंद करो। एक भी फट गया तो पूरी दुनिया के लग जाएंगे। यहाँ यही रोज़ की रोज़ यही मैसेज, हर चीज़ में यहाँ पर यही मैसेज है, भैया बंद करो, क्योंकि हमने झेला है, हमें पता है। पर कौन सुन रहा है किसी की? वो स्मरनॉफ की कॉकटेल से नहीं आती, वो किसी ने वहीं ऐसे पी के रख रखी है। वो भैया स्मरनॉफ से बनाएंगे वर्ल्ड पीस, चलो ये भी ठीक है सिस्टम। जो भी उस एटॉमिक बॉम्ब के सर्वाइवर थे ना, उनकी आप बीती सबकी कुछ ना कुछ स्टोरी यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें मिला हुआ है, आई हैव बीन वर्किंग एट द मित्सुबिशी हाउस। मित्सुबिशी के प्लांट में यहाँ पर काम करता था और उसके बॉस ने उसे दूसरी फैक्ट्री में भेज दिया था।
और जैसे एटॉमिक वो जो जहाँ पर एटॉमिक बम फटा था ना, उससे 1.1 किलोमीटर नॉर्थ जहाँ पर एटॉमिक बम फटा था, उससे 1 किलोमीटर दूर था इनकी फैक्ट्री। और जैसे एटॉमिक बम फटा तो ये जो था एक बड़ा सा खंबा आ गया था, उसके पीछे जो हीट रेज आई थी ये बच गया था। जो ब्लास्ट का असर इस पर डायरेक्ट नहीं हुआ था। और बाकी जो 32 वर्कर थे ऑन द स्पॉट मर गए थे। बॉस भी उसी टाइम ऑन द स्पॉट मर गया था 1 सेकंड के अंदर, बम फटने के 1 किलोमीटर दूर की जगह पे। वही सब दिखा रखा है यार कि जब एटॉमिक बम फटता है ना, इतनी तबाही मचती है, इतनी तबाही मचती है। फिर एक माँ का अपने बच्चे के साथ खेलना, इंसान का जीवन जीना, दोस्ती, सब सारी चीज़ 1 सेकंड में तहस नहस हो जाती है, कुछ नहीं बचता। और उसके बाद भी नागासाकी शहर भाई कितना अच्छा खड़ा कर दिया यार, सैल्यूट है भाई। ये जो फाउंटेन है ना, फुहारा सा, ये भी पीस का प्रतीक है। इसके शेप वैसी बना रखी है, पंख जैसी। उधर से दिखाता हूँ। तो वही था, जब एटॉमिक बम फटा था ना, तो हजारों लोग तरस गए थे पानी पीने के लिए, जल गए थे शरीर सबके यार। और जो केमिकल थे वो पानी में मिल चुके थे, पानी खून से लथपथ, तेल से लथपथ। बर्ड के उसके पंख की शेप में फाउंटेन बना रखा है। यहाँ पर एक छोटी बच्ची का मैसेज पे लिख रखा है उस टाइम पे जो उसने बम ब्लास्ट झेला था। नोदोगा खवाई तो थवारी मसेन देश का नीजू नीवा अबुरा नो यो न मोनोगा लिखा हुआ है इसमें कि यार इतनी प्यास लगती थी, इतनी प्यास लगती थी कि हालत ख़राब हो जाती थी। और जो पानी होता था ना, उस पर एक तेल की परत सी जमी रहती थी, पर उसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं था, तो वो ही पीना पड़ता था। छोटी बच्ची 6-7 साल की, उसके वर्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्सों को स्कूल ट्रिप पे यहाँ पर लेके आ जाता है जापान में। तो सही बात है यार, जिसने झेला उसे ही पता है, इसलिए इतना ज़्यादा हर चीज़ में उस चीज़ का मतलब बता रखा है कि भैया एटॉमिक बॉम्ब तबाही मचा देगा, एटॉमिक बॉम्ब तबाही मचा देगा। और अब तक पब्लिक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लग रही है, उसे रोक लो, पर कोई किसी के नहीं मान रहा। अब जहाँ बम एग्जैक्ट फटा था ना, उस जगह जा रहा हूँ। और यार क्या गजब का इम्प्रूवमेंट करा। कोई कह सकता है कि यहाँ एटॉमिक बॉम्ब गिरा था 1945 में। ये जगह है, यहाँ फटा था बम एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे। 73,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 74,000 से लोग ज़्यादा घायल हुए थे। वही वर्ल्ड वॉर तो यार खतरनाक होती है। जापानीज आर्मी ने भी तो यार रणनीति उठा रखी थी बहुत ज़्यादा, हर तरफ कब्जा, हर तरफ मारकाट कर रखी थी। अभी तो धरती का लेवल ये है ना, यहाँ पर जब एटॉमिक बम गिरा था ना, तो धरती का लेवल नीचे चला गया था यहाँ के। वो दिखाता हूँ। धरती पे जब ईंट पत्थर थे, कांच थे, वो सारे गल के गर्मी से नीचे वहाँ चले गए थे, और वो अब तक प्रिजर्व कर रखा है। 1 फ्लोर नीचे घट गया था सारा सिस्टम। पर ना यार, मैंने एक बात अभी फील करी, जैसे जितने सारे स्कूलों के बच्चे डोल रहे हैं वहाँ, उनको एक्सप्लेनेशन दे रही है ना पब्लिक सारी, स्कूल के टीचर हैं, गाइड है, सब उनको बता रहे हैं। उनको सब बता रहे हैं कि एटॉमिक बॉम्ब से कितनी डिस्ट्रक्शन हुई थी हमारे ऊपर, और वर्ल्ड पीस ज़रूरी है, पीस होनी चाहिए। वर्ल्ड जो एटॉमिक बॉम्ब है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत खतरनाक है, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। यहाँ पर इतने लोग मर गए थे, 1.5 लाख से ऊपर लोग मरे थे और घायल हुए थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर ना एक बार भी ऐसा नहीं इनको बताया जा रहा कि हमारी आर्मी ने भी बहुत ज़्यादा नीति कर रखी थी, तो वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो फिर इस वजह से हमारे ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था। वन साइड स्टोरी बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट सही खेल खेलती है। कितने सारे स्टैचूज़ हैं, कितनी सारी वो है जगह है, सब एक्सप्लेनेशन लिख रखा है सबका, पर वो नहीं देखा मैंने सच कि कहीं लिखा हुआ कि भैया पहले हमने पर्ल हार्बर पर अटैक करा था, इतने सारे उनके सैनिक मार दिए थे, उसके बाद अमेरिका ने हमारे पर हमला करा था। और ये देश कोई सा भी हो, सरकारें ना अपने हिसाब से हिस्ट्री को मैनिपुलेट करती तो है अपने आने वाली जनरेशनों के लिए, कि उन्हें किस तरह से सिखाया जाए, किस तरह से समझा के बड़ा किया जाए, उनकी सोच किस तरह से बनाई जाए। 9 अगस्त 1945 सुबह 11:02 पर फटा था एटॉमिक बॉम्ब। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे और घायल हो गए थे, तबाही मचा दी थी पूरे नागासाकी में। अब तो यार बालक हंस खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कंपनियां खुली हुई हैं, चल गया वापस से इकोनॉमी का सिस्टम सारा। दिल से रिस्पेक्ट है जापान के उस लीडर को जिसने एटॉमिक बॉम्ब के बाद भी पूरा का पूरा शहर फिर से खड़ा करवा दिया और
सच में रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस काम में अपनी जानें लगा दी, अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक दी कमाते कमाते। सोच के डर लगता है यार, न्यूक्लियर बॉम्ब अब क्या करेगा। मुझे लगता नहीं है दुनिया अब ज़्यादा दिन की बची हुई है यार। ये चाइना, रशिया, यूएस इतने बड़े बड़ी देश हैं, इन पे इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब है और दुनिया तो भैया पीस पे चल नहीं रही है आजकल। वैसे भी जितना टाइम है अपना मौज लेके काट लो ना, तो सबको तो जाना ही है एक ना एक दिन ऊपर। अब चलते हैं कुमामोतो प्रीफेक्चर की तरफ। वही अपना शिप में अपनी स्कूटी डाल के पल्ली तरफ जंप लगा जाएंगे। टाइम बचता नहीं तो रोड से बहुत दूर पड़ जाएगा। फिर यही है जो एटॉमिक बॉम्ब की वजह से जो भी वॉर्स होती है उनकी वजह से जितने भी लोगों की जान गए यार, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसा दिन दिखाए कि ये सारी चीज़ें वापस कभी ना हो। तो नागासाकी में मेन तो यही है, बाकी 2-3 आइलैंड और है। अबैंडन डाउन पे कोई जाता वाता नहीं है, बोट में जाओ फिर वो पूरा दिन लग जाता है। मैं नहीं जा रहा वहाँ। ये वॉर के सीन देख के तो मेरी फटने लग गए भैया। क्या होएगा, ज़िंदगी बचेगी नहीं बचेगी। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, भगवान के भाई कर लीजिए तो थैंक यू है, और जो नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम।